यूपी की अमेठी से एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई जिसने यूपी पुलिस के साथ साथ हर किसी को सन्न कर दिया। इस पूरी साजिश के पीछे आरोपी चंदन वर्मा का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस इस पूरे केस की जांच में लग गई। लेकिन सवाल खड़ा होता था कि आखिरकार आरोपी ने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते उसने 2 मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हालांकि अब इस घटना में एक नया खुलासा हुआ। दरअसल ऐसा बताया गया कि प्रेम प्रसंग के चलते पूरा का पूरा परिवार मौत के घाट उतर गया। सूत्रों के मुताबिक उसका टीचर की पत्नी से अफेयर था और ये अफेयर शादी के पहले से था। दोनों की वीडियो कॉल पर बात होती थी। यही नहीं, वारदात से पहले चंदन वर्मा ने व्हाट्सएप के बायो में लिखा था 5 लोग मरने वाले हैं। चंदन वर्मा ने गुरुवार शाम घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। उसने टीचर को 3, पत्नी को 2 और बच्चियों को 1 गोली मारी। पुलिस को आशंका है कि चंदन परिवार को मारने के बाद खुद को गोली मारने वाला था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो वहां से भाग गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी से पहले ही चंदन वर्मा का टीचर की पत्नी से अफेयर बताया गया। इसका टीचर को पता चल गया था। 18 अगस्त को पहले टीचर की पत्नी पूनम भारती ने रायबरेली जिले की नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई। इसमें चंदन से जान को खतरा बताया था। उसकी पत्नी ने कहा था कि परिवार के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसका जिम्मेदार चंदन वर्मा होगा। 12 सितंबर को चंदन ने अपना व्हाट्सएप बायो बदला। एफआईआर जब हुई उसके बाद दोनों में बातचीत होना भी बंद हो गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद चंदन भी परेशान रहने लगा और परिवार को भी परेशान करने लगा। इसी वजह से टीचर ने 15 दिन पहले अपना ट्रांसफर रायबरेली से अमेठी करा लिया। लेकिन किसे पता था कि अमेठी, जहां उनका पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने जा रहा है, वही अमेठी उनकी जिंदगी में काल बनकर आ रही है। गुरुवार को चंदन बुलेट से टीचर के घर जाता है, बच्चों को पैसे देता है। इसके बाद पति पत्नी से उसकी कहासुनी होती है। इसी बीच उसने पति पत्नी और बच्चों को गोली मार दी। वारदात के बाद बुलेट छोड़कर चंदन फरार हो गया। वारदात के बाद मेडिकल स्टोर संचालक राम मनोहर यादव मौके पर पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार शाम 6:50 का वक्त था। गोली चलने की आवाज आई तो मैं दौड़ता हुआ टीचर के घर गया। जब मैं अंदर घुसा तो मैं दंग रह गया। उन्होंने बताया कि तुरंत घर से 100 मीटर की दूरी पर पुलिस तैनात थी, वहां पर पहुंचा। हम ये चाहते हैं कि जो दोषी हों उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि लोगों में जो अपराध करने की भावना है वो खत्म हो जाए। जो है कठिन पे कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही मेरा जो है ये अनुरोध है। क्या घटना घटी है यहाँ पे? यहाँ पे जैसा कि लोगों ने बताया कि यहाँ अंदर गोली चली। ये मेडिकल स्टोर और लोग बगल में हैं, वो लोग बताए कि अंदर गोली चली। यहाँ से ये भागे, बगल में आरती चल रही थी, वहाँ से कुछ लोग आते हैं तो अंदर जाते हैं। 2-3 सिपाही और दरोगा साहब आते हैं। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि 4 लोग मृत पाए जाते हैं। खबरों के मुताबिक राम मनोहर का कहना था कि पुलिस को गोली चलने की बात बताई और उनके साथ दौड़ते हुए मौके पर पहुंचा। दरवाजा खोला तो नजारा ऐसा था कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। खून से लथपथ सभी पड़े थे। पति और पत्नी की लाश घर के आंगन में थी। 10 कदम की दूरी पर दोनों बेटियों की लाश पड़ी थी। हालांकि अब सुनील के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसके मुताबिक सुनील और चंदन के बीच कुछ दिन पहले ही विवाद हुआ था। विवाद के वक्त उनकी बहू पूनम भी मौजूद थी। अमेठी में हुए इस जघन्य अपराध का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया है। उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में आरोपी बचना नहीं चाहिए।